राशि चक्र की अन्य सभी राशियों में आपकी वृश्चिक राशि का स्वभाव अत्यंत अलग होता है। आप ऊपर से अत्यंत कठोर और अंदर से अत्यंत दयालु होते हैं, जिस कारण आपको समझना दूसरों के लिए थोड़ा कठिन रहता है। फिर भी कुछ राशियों के जातकों से आपकी अच्छी मित्रता रहती है, तो कुछ राशियों के जातकों के साथ स्वयं जुड़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है, तभी आपकी उन्नति हो सकती है। सामने वाले व्यक्ति कैसी है यह समझने के लिए राशि के अनुसार अत्यंत सरल होता है। इस विषय को आप समझना चाहते हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है, इसे अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष सलाह इस नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। इस संकल्पना का महत्व, उसकी आवश्यकता, वह सभी के किस प्रकार उपयोग में आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया है। अर्थात घर के, बाहर के, परिचित, अपरिचित, रोज मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी से अच्छे संबंध बने रहे और काम भी उचित पद्धति से पूरा हो जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के साथ विवाद ना हो। यह मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें हम आज वृश्चिक राशि के संदर्भ में मेष से कन्या राशि तक वार्तालाप करेंगे। अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं और किसके साथ आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे सभी विषयों पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक वह पहुंच पाए। बाहर से वज्र के समान कठोर तो अंदर से अत्यंत दयालु, कोमल हृदय के लोगों के राशि के रूप में वृश्चिक राशि की विशेष पहचान है। एकांत आपको अधिक प्रिय होता है। परिश्रम करने में आप अग्रसर रहते हैं। कितना भी कार्य क्यों ना करें, फिर भी थकान आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देती, या दूसरों की तुलना में कार्य करने की क्षमता आप में अधिक होती है। प्राकृतिक कुंडली के अष्टम स्थान में आने वाली सेनापति मंगल ग्रह की यह राशि है। यह स्थिर तत्व और मोक्ष त्रिकोण की राशि है। अत्यंत संवेदनशील भी है। संक्षेप में यह थोड़े अलग गुणधर्मों की राशि है। इन सभी गुणधर्मों को ध्यान में लेते हुए अन्य राशियों के साथ आपकी मित्रता कैसे हो सकती है, आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार कैसा कर सकते हैं, कौन से राशि के साथ आपकी जोड़ी बन सकती है और कौन से राशि के साथ आपको स्वयं जुड़ना पड़ेगा, इस विषय का आप अध्ययन करने वाले हैं। जीवन में या रोज की दिनचर्या में विभिन्न प्रकार के राशियों के जातकों से हमारा संबंध आता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम कई लोगों के साथ जुड़ते हैं। यदि हम अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़ सके तो ही जीवन में उन्नति हो सकती है। यह विषय राशि के अनुसार आपके समझ में आए, इसलिए हमने यह श्रृंखला शुरू की है। आज हम वृश्चिक राशि के दृष्टि से इस विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो अर्थात वृश्चिक और मेष, इन दो राशियों के जातकों के संबंध में एक दूसरे से कैसे रहेंगे। तो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों राशियों के स्वामी मंगलदेव है, जिस कारण कई बार ऐसा लगता है कि वृश्चिक और मेष जातकों की अच्छी मित्रता हो सकती है, लेकिन वैसा नहीं होता है,
क्योंकि ये दोनों राशियां एक दूसरे के षडाष्टक में आती है। उसके पीछे का कारण भी वैसा है। मेष चर राशि तो वृश्चिक स्थिर तत्व की राशि है। मेष अग्नि तत्व की राशि है तो वृश्चिक जल तत्व की राशि है। अंगी पर जब हम पानी डालते हैं तो वह बूझ जाती है। मेष धर्म त्रिकोण की राशि है तो वृश्चिक मोक्ष त्रिकोण की राशि है। इस प्रकार अत्यंत बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति इन दो राशियों में देखने को मिलती है। लेकिन दोनों की समानता यह है कि दोनों के स्वभाव में दाहकता होती है। दोनों राशियों के जातक अग्रेसिव होते हैं। दोनों मंगल ग्रह की राशियां हैं, जिस कारण मंगल के सभी गुणधर्मों उनमें देखने को मिलते हैं। उसमें भी थोड़ा सा अंतर है कि मेष राशि थोड़ी अधिक अग्रेसिव होती है, उनमें प्रचंड साहस होता है, तो आप शांत एवं स्थिर होते हैं। इस विषय को आप समझ ले तो मेष जातकों के साथ आपकी अच्छी मित्रता हो सकती है। आप एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं और उसमें दोनों की उन्नति हो सकती है। इसके बाद वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी शुक्र और आपका राशि स्वामी मंगल में समत्व का रिश्ता है। विशेष बात है कि वृश्चिक और वृषभ यह दोनों राशियां प्राकृतिक कुंडली में एक दूसरे के समसप्तक आती है, जिस कारण कई बार वह मेड फॉर ईच अदर भी हो सकती है। लेकिन दोनों राशियों के मूल स्वभाव में बड़ा अंतर दिखाई देता है। वृषभ राशि का अर्थ है मौज मस्ती, अधिक खर्चा। वह उनका मूल स्वभाव है। उसे यदि आप समझ लेते हैं या संभाल लेते हैं तो उनके साथ आपकी अच्छी मित्रता हो सकती है। उसी समय वृषभ जातकों ने भी आपके स्वभाव की कठोरता या आपका ऊपर से कठोर दिखाई देना और अंदर से कोमल संवेदनशील होना, इस स्वभाव को समझ लिया तो आपके संबंध अच्छे रहते हैं। उससे आपके कई कार्य शांति से पूर्ण हो सकते हैं, अर्थात आप एक दूसरे की मदद से उन्नति कर पाएंगे। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह आपके मृत्यु षडाष्टक में आने वाली राशि है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मिथुन राशि का स्वामी बुध और आपका राशि स्वामी मंगल में शत्रुत्व का रिश्ता है। बुध देव की बालिश राशि के रूप में मिथुन राशि की पहचान है, जिस कारण यह जातक लगातार बोलते रहते हैं, लगातार बातें करते रहते हैं। इसके विरुद्ध आपको काम के अतिरिक्त बोलना या लगातार बातें करना कतई पसंद नहीं होता। बोलने के लिए क्या पैसे पड़ते हैं? इस प्रकार के ताने भी आपको कभी कभी सुनने पड़ते हैं, अर्थात आप भी उसी पद्धति से उन्हें उत्तर देते हैं, क्योंकि वह आपका प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन यह दोनों राशियां एक दूसरे के मृत्यु षडाष्टक में आने से उनके विवाह का कभी विचार किया नहीं जाता। अर्थात वृश्चिक और मिथुन राशि के जातक एक दूसरे से विवाह कर नहीं सकते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसके लिए अनुमति नहीं दी जाती है। अन्य व्यवहारों में यदि मिथुन जातकों से आपका संबंध आए तो अर्थात आपके मित्र हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं, आपके वरिष्ठ हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो वे अधिक बातें करेंगे। इस बात को आपने पहले से ही समझ लेना चाहिए, ताकि उनकी बातों से आपको अधिक परेशानी ना हो और आपका काम शांति से पूरा हो सके। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह राशि आपके भाग्य स्थान में आती है। कर्क चर राशि है तो आपकी स्थिर तत्व की राशि है, लेकिन यह दोनों जल तत्व की राशियां है। यहाँ पर एक विभाग ऐसा भी आता है कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और वह आपकी राशि में नीच अवस्था को प्राप्त करता है, तो आपका राशि स्वामी मंगल भी कर्क राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। क्योंकि कर्क अत्यंत संवेदनशील राशि मानी जाती है, तो वृश्चिक उस तुलना में अत्यंत कठोर राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा शीतल ग्रह है,
तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल उग्र एवं अग्रेसिव ग्रह है। ऐसी अत्यंत बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति दोनों राशियों में देखने को मिलती है। कर्क राशि की संवेदनशीलता आपको अच्छी नहीं लगती, तो वृश्चिक राशि का करते हुए कठोर बर्ताव कर्क राशि को अच्छा नहीं लगता। लेकिन मान लीजिए कि आपके जीवन में ऐसी व्यक्ति आए जो संवेदनशील है, तो वह आपके लिए भाग्यवर्धक हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि आपके भाग्य स्थान में आती है। इस विषय को आप समझ ले और उनकी संवेदनशील स्वभाव को समझ ले, तो आपकी अच्छी मित्रता हो सकती है, क्योंकि आप भी संवेदनशील है। आपका स्वभाव केवल ऊपर से कठोर लगता है, अर्थात आप में कठोर संवेदनशीलता है, तो कर्क राशि में कोमल संवेदनशीलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए उनके स्वभाव के इस विभाग को यदि आप समझ लेते हैं, तो आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, आपकी अच्छी जोड़ी बन सकती है। वास्तव में आपका उनसे विवाह भी हो सकता है। विशेष बात है कि सांसारिक जीवन में आप एक दूसरे के लिए अनुरूप होने की संभावना रहती है, लेकिन उसके लिए दोनों जातकों की मूल कुंडलियों का सखोलता से अध्ययन करना आवश्यक है। कुंडली में अन्य ग्रह स्थिति शुभ हो तो ऐसा विवाह किया जा सकता है। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह राशि आपके दशम स्थान में आती है। कुंडली के दशम स्थान को हम कर्म स्थान कहते हैं। सिंह राशि का स्वामी रवि और आपका राशि स्वामी मंगल में मित्रता है। क्योंकि रवि को ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जिस कारण इन दोनों राशियों की जोड़ी अच्छी बनती है। यह अंतर केवल इतना होता है कि आदेश देने के बाद मंगल ने अर्थात सेनापति ने शीघ्र कार्य करना चाहिए, यह राजा की अपेक्षा होती है। लेकिन आपकी राशि स्थिर तत्व की है, जिस कारण आप उस पर बार बार विचार करते रहते हो और थोड़ा शांति से कार्य शुरू करते हो। यह बात कई बार सिंह जातकों को अच्छी नहीं लगती, फिर भी सिंह राशि आपके कर्म स्थान में आती है, जिस कारण आपके कर्म की दिशा स्पष्ट होती है। तो आपकी राशि सिंह राशि के सुख स्थान में आती है, अर्थात आप यदि अच्छा कर्तृत्व करें तो सिंह राशि को सुख मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि दोनों राशियां एक दूसरे के केंद्र स्थान में आती है, जिस कारण वे एक दूसरे के लिए अधिक अनुरूप नहीं होती। फिर भी कई चीज़ों में आप एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। दोनों कुंडलियों का सखोल अध्ययन यदि किया जाए तो ऐसा विवाह भी जोड़ा जा सकता है। साथ ही अन्य रिश्तों में किसी भी कारण से आपका संबंध यदि सिंह जातकों से आए तो वे आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो आप सभी उनके लिए सुखदायक हो सकते हैं। अर्थात वृश्चिक और सिंह जातकों की जोड़ी बन सकती है। वे एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। केवल विवाह के विषय में दोनों की मूल कुंडलियों का सखोलता से अध्ययन करने के बाद निर्णय लेना आवश्यक होता है। उसके बाद कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि का स्वामी बुध और आपका राशि स्वामी मंगल में प्राकृतिक रूप से शत्रुता है। यह एक अत्यंत बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति इन दो राशियों में निर्माण होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कन्या द्विस्वभाव राशि है, तो वृश्चिक स्थिर तत्व की राशि है। आप सोच समझकर तोल मोल कर बोलते हैं, तो कन्या लगातार बातें करने वाली राशि है। आपकी राशि जल तत्व की है, तो कन्या पृथ्वी तत्व की राशि है। मोक्ष प्राप्त करना यह आपके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होता है, तो भरपूर पैसा प्राप्त करना यह उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसी बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति इन दो राशियों में देखने को मिलती है, जिस कारण विवाह के लिए इन दो राशियों का विचार नहीं किया जाता। अर्थात वृश्चिक और कन्या राशि के जातक एक दूसरे से विवाह कर नहीं सकते। ज्योतिष शास्त्र में उसके लिए अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन
सामने से वैसा अनुरोध हो कि किसी भी परिस्थिति में हमें यह विवाह करना है, तो दोनों कुंडलियों का सखोलता से अध्ययन करते हैं। कुंडली में जो है वह उन्हें सामने से बताते हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय तो वधू वर या उनके माता पिता का होता है। दोनों की मूल कुंडलियों का अध्ययन कर हम बताते हैं कि आपके जीवन में कौन सी समस्याएं निर्माण हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से कन्या और वृश्चिक राशि के जातक एक दूसरे से विवाह ना करें, ऐसी सलाह हम देते हैं। अन्य रिश्तों में या किसी भी कारण से आपका संबंध यदि कन्या जातकों से आए, तो आपने पहले ही ध्यान में लेना है कि वे अधिक बोलेंगे, अधिक बातें करने वाले हैं, उनका वह मूल स्वभाव है। लेकिन यह राशि आपके लाभ स्थान में आती है, जिस कारण उनसे व्यवहार करना आपके लिए कई बार लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार वृश्चिक राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम शेष राशियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वह दूसरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।